आप सभी श्रोतात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन द्वारा लिखे स्वानुभूति दर्शन के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आज हम 45 नंबर का प्रश्न लेंगे। प्रश्न है कि आज तो महामंगलकारी दिन है, कोई आशीर्वचन दीजिए। उनके लिए तो चाहे जो भी कुछ हो, मगर हमारे लिए तो सबके लिए तो हमेशा ही मंगलमय दिन ही होता है ना। आत्मार्थिक के तो एक एक दिन महामंगलकारी ही होते हैं। अब आशीर्वचन देने के लिए कहा है तो बेनश्री कह रहे हैं। बेनश्री का आशीर्वचन है कि सबको अपने जीवन में एक ध्येय तो रखना ही चाहिए कि परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करना ही है। परिपूर्ण आत्मा कैसा होगा? जीवन जीने की कला क्या होती होगी? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे ये मनुष्य का देह कैसे मिला? मेरा प्रमुख कर्तव्य क्या है? ये सब बातें चिंतन और मनन में चलनी चाहिए। मैं प्रभु, मेरी प्रभुता के अंदर में वजन होना चाहिए। वजन होना चाहिए, विचार गुण और जो मुख्य कार्य है वो मुख्यपने हो जाए। वजन भरना का माने उदाहरण के तौर पे मम्मी है तो मम्मी को क्या हर समय याद रखना पड़ता है कि मैं दोनों बच्चों की मम्मी हूँ, या फिर और जो भी कोई पहचान हो वो क्या हर समय याद रखनी पड़ती है? वो याद नहीं रखनी पड़ती है, वो तो याद रह ही जाती है, क्योंकि उसके अंदर में मम्मी पने के अंदर में वजन भरा है। वजन भरा है प्रेम का, वात्सल्य का, वो सब वजन भरा है। इसी कारण से उनको अब पता ही लग गया है कि मैं मम्मी हूँ, है ना। इसी प्रकार से हमें भी तो याद रखना है कि मैं प्रभु हूँ। याद तो रखा ही रखा, लेकिन उसके अंदर में भाव का वजन भरना है। भाव का वजन भरने से एक अंदर से आह्लादक भाव आता है, और आह्लादक भाव आता है तो आनंद के अंदर में वृद्धि 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 होती ही चली जाती है। आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनता है तो वो अल्प वजन हो, आनंद बढ़ता जाए, आनंद बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए।
ऐसा हमारा वजन भरा हुआ होना चाहिए। संसारिक रिश्तेदारी के अंदर कितना वजन भर के रखते हैं और पूरा पूरा दिन उसी के अंदर में व्यतीत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि मैं पूर्ण स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं पूर्ण स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं शून्य नहीं हूँ। मेरे भीतर में शून्यता नहीं है, परिपूर्णता है। परिपूर्णता माने क्या? तो कहते परि प्लस पूर्ण, चारों ओर से मैं पूर्ण हूँ, कहीं से भी मैं आधा अधूरा नहीं हूँ, पूरा पूरा भरा हुआ एक पूर्ण स्वरूपी। जीवन में जो निर्णय किया वो निर्णय की दृढ़ता से ही आगे बढ़ना है। एक निर्णय किया है तो हो जाता है ना। यूपीएस के पेपर देने हो तो वो बच्चा लगातार पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है ना। उसे बाहर के जगत से कोई लेना देना नहीं कि बाहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और शादी ब्याह हो भाई बहन का तो उसी की तरफ भी दृष्टि नहीं। जो हो रहा है हो रहा होगा, मगर मुझे तो मेरे पेपर की तैयारी करनी है। ऐसे तैयारी के अंदर में दिन रात लगा रहता है। वो तो बाहरी डिग्री है और बाहरी डिग्री के लिए वो इतना मतलब व्यस्त रखता है अपने आप को। तो यहाँ तो अनादि अनंत काल से जो मैं हूँ और मैं उसे भूल गया हूँ तो हूँ, मैं भूल गया हूँ अपने आप को। तो अब उनको याद करने के लिए उसमें वजन भरना होगा कि मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ। ऐसे ऐसे भाव एक 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 भाव अंदर में भरते जाए। मेरे पास अनंत ज्ञान है, अनंत श्रद्धा है, अनंत बल है, अनंत सुख है। ऐसे तो अनंत की प्राण वाला अनंत गुण मेरे भीतर में पड़ा है। ये सब बातें सोचोगे तो भीतर में महिमा आएगी कि हाँ ये मैं नहीं। मगर मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा मैं, क्योंकि मुझे तो बार बार गुस्सा आ जाता है, थोड़ी देर में मान कसाई जग जाती है, थोड़ी देर में इंद्रियों के विषय उठ करके मतलब कुछ ना कुछ उठापटक कर देते हैं। तो मैं कहाँ से हूँ? लेकिन कहते हैं नहीं, तुम पूर्णानंद के नाथ हो, तुम ही प्रभु हो। तुम अपने को भूले हो, अपने को खोए हुए हो। इसी कारण से ऐसा लगता है। जीवन में जो निर्णय किया ने, एक बार निर्णय कर लिया तो बस वो निर्णय को पूरा करने के अंदर में लग जाओ। निर्णय की दृढ़ता से ही आगे बढ़ना है। जैसे परिपूर्ण में दो शब्द समाये है। परि माने चारों ओर से, पूर्ण माने मुझे पूर्ण होना है। ये नहीं कि ज्ञान में ही पूर्ण होना है, ये नहीं कि श्रद्धा में ही मुझे पूर्ण होता है। मुझे तो सब कार्य के अंदर में परिपूर्ण होना है। मैं तो वैसे भी परिपूर्ण ही था, परिपूर्ण हूँ और परिपूर्ण ही रहने वाला हूँ। अधूरा नहीं, भरा भरा। मैं शून्य भी नहीं हूँ, मैं तो शाश्वत ऐसा परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ। ये आज के दिन की मंगल आशीर्वचन है। बेंसरी के है, बेंसरी कहते हैं कि तू शाश्वत है, तू शून्य नहीं है। तेरे भीतर में शाश्वत तत्व पड़ा हुआ है और अनादि काल से पड़ा है। मुझे पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सब कुछ मेरे पास है। बाहर से तो हमें कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। बस जो ये देह मिला है मनुष्य का,
एक आसन बिछा करके बैठ जाओ, बस आके आसन भी ना मिले तो धरती का आसन मुझे बहुत ही प्यारा है, और उसी के ऊपर बैठ जाओ, कुछ भी बाहर से नहीं लाना। एक छोटी सा काम करवाना होने, गर्म पानी करना होने तो भी एक ग्लास चाहिए, एक पतीली चाहिए, गैस चाहिए, कितना कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा काम करने, प्रभुत्व को निहारने के लिए, निखारने के लिए बैठे हैं। वो समय पर भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके पास अखूट खजाना है वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ, अखूट खजाने का मालिक। और मैं अपने आप को दरिद्र मानूं, मैं अपने आप को पामर मानूं? नहीं नहीं, मैं तो परमात्मा, भीतर में से उठने वाली सब परमात्मा पर्याय, परमात्मा परमात्मा का गुंजारव करने लग जाए, ऐसा ऐसा मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण आत्मा हूँ। अंतर में पुरुषार्थ करना, बेंसरी कहते हैं कि अंतर में पुरुषार्थ करना, भेद ज्ञान का अभ्यास करना, शुभ भाव में देव शास्त्र और गुरु की, अंतर में भक्ति करना, भीतर में निज शुद्धात्मा की महिमा करना। एक ही लाइन के अंदर में सब कुछ आ गया है ना। अंतर में पुरुषार्थ करना, क्योंकि मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे भव भवांतर में जाकर के परमात्मा बनना ही है। वेद ज्ञान का अभ्यास, सेकंड पॉइंट। क्योंकि ये सब, ये जो दिख रहा है ना, वो कुछ भी मेरा नहीं है। महंगे से महंगा ये मेरे सामने आ जाए ना, और मेरा शरीर भी ये के रूप में आ जाए, ये तो मेरे लिए कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसके लिए तो मैं कितना कुछ कर लेता हूँ, है ना। तो भी मतलब ये छूटने वाला है। भीतर में निज शुद्ध आत्मा की महिमा करते रहना, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, रात को करवट भी बदले न, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। और रात को नींद नहीं आए ना, तब तक ये चलता रहे, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। हम कहा करते थे ना आपको कि बाथरूम में नल जरा सा खुला रह गया हो, उसमें से टप 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 बिंदु पानी का गिर रहा हो। अब ध्यान तो रहा नहीं, सो गए, दूसरे दिन उठेंगे तभी पता लगेगा कि अरे बाथरूम में ये टप टप पानी गिर रहा था, और काफी सारा पानी मतलब यूं ही व्यर्थ चला गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम सोने के समय पर बोलते ही रहे कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा, ऐसे बोलते रहे तो वो पूरी राहत उसका है ना गुंजारो अंदर चलता रहेगा कि मैं शुद्ध आत्मा, है ना। ये गुंजारो अंदर चलेगा, उसके माध्यम से हमारी स्थिति है ना और अधिक दृढ़ हो जाएगी और बलवत्तर हो जाएगी। भीतर में शुद्धात्मा की महिमा करना, अन्य सब विभाव तो गौण कर देना, विभाव को तो स्थान ही नहीं देना है। 1 मिनट में आ भी गया गुस्सा कि ये राजू तो क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मगर दूसरे ही पल के अंदर में उसका पश्चाताप करके उससे प्रेम से बोल लो कि नहीं देख बेटा, ऐसे करते हैं ये वाले काम, है ना। ऐसे करके उनके साथ बात कर लेते हैं। तो फिर यहाँ कहते हैं कि विभाव को तो गौण कर देना है। देव गुरु और शास्त्र के भीतर में खूब महिमा है, और प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान के साक्षी में ही ये कार्य है ना निखरता है, ये निखरता है। वरना तो अगर प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवंत नहीं होंगे तो हम सभी स्वच्छंदी बन जाएंगे। इसीलिए बेंसरी का मंगल आशीर्वचन है,
हमारे सबके लिए कि भाई तुम देव गुरु शास्त्र के अंडर में रह करके कार्य करना, अन्य सब विभाव को गौण कर देना, जो ध्येय जो हमारा गोल है ना वो पक्का किया जाए। बस वो ही हूँ। और हम भी आपको लगातार कितने ही महीनों से यही कहे जा रहे हैं कि मैं पूर्णानंद का नाथ हूँ। मेरा गोल पक्का है कि मुझे पूर्णानंद का नाथ जो हूँ ना उनका अनुभव करना है, उनका अनुभव करना है। और होगा, जो एक बार ठान लेता है, एक बार ये बात को पक्की कर लेता है, उनके जीवन के अंदर में ये घटना घटती है। बस लगे रहो, लगे रहो। मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। अभाव हो तो मांग करनी पड़े, यहाँ तो कोई डिमांड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं पूरा पूरा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। बाहर से डिमांड रहती है, ये तो देह की रहती होगी, लेकिन मैं तो परिपूर्ण पूर्णानंद का नाथ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, नो डिमांड। मैं अपने अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ हूँ, इतना भरा हुआ हूँ कि उसके अंदर में अब एक बूंद की भी जगह नहीं है। इतना मैं भरा हुआ हूँ, किसी से तुलना नहीं हो सकती। सिद्ध भगवान जैसे ही वर्तमान काल में, जो भूतकाल में भी था और भविष्य काल में भी मैं रहने वाला हूँ, बस वो प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त करने की तमन्ना रखना, वो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, वो प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना। बस एक ही चाहिए, एक ही। ऐसा सोच करके आगे बढ़ते जाना, लगे रहना, ये बेंसरी का मंगल आशीर्वचन है। याद रखना, अरिहंत और सिद्धों की भक्ति से तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन निज शुद्ध भक्ति से, निज शुद्ध आत्मा की भक्ति से तो सिद्धालय मिलता है ना। एक बार निसंक निर्णय हो गया, फिर हमें मन वचन काया और श्वास कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। और आप अनुभव करके देखना। वैसे ये बात कहना थोड़ा खतरा लगता है कि अरिहंत सिद्धों की माला गिन करके देखना, तब आपका जो ध्यान सारा होगा ना वो बाहर की तरफ होगा कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी ये सब उनके चरणों में नमन करता हूं मैं। लेकिन जब निज शुद्ध आत्मा की भक्ति करोगे तो वो सारा उपयोग बाहर से अंदर की ओर आ जाएगा। आज ही करके देख लेना कि जब निज शुद्ध आत्मा उनका लक्ष्य करते हैं, उनका मनन चिंतन करते हैं, तो हमारा उपयोग भी अंतर्मुखी हो जाता है, अंदरमुखी हो जाता है, बाधाओं से रहित। पता नहीं कुछ लिखा आता है। तो मन वचन काया और श्वास कोई भी बाधा नहीं पहुंचाता है, सभी बाधाओं से रहित। बस हमें तो प्राप्त हो जाए और जल्दी से जल्दी प्राप्त करो, ऐसे मंगल आशीर्वचन बेंसरी दे रहे हैं आपको, हमको, सबको। मेरे साधक, हम तो एक ही बात करते हैं और एक ही कार्य करना है कि एक शुद्धात्मा को पहचानो। बस आप कहोगे माँ बस एक ही बात में लगे हुए हैं, मगर प्रभु करने योग्य तो वही कार्य है। कहते हैं कि सर्वाध सिद्ध विमान के जो देवता है
उनका 33 सागरोपम का आयुष्य है ना, 33 सागरोपम का आयुष्य है। और 33 सागरोपम तक वो लगातार ये मानव जन्म की दुर्लभता का ही वर्णन करते रहे, तो भी अंत में पूरा नहीं हो पाता है। ओहो, ऐसा मनुष्य का जन्म किसको? अरे हम सबको ऐसा मनुष्य का जन्म मिला, तो एक ही कार्य करना है। हम आपको और कुछ कार्य ज्यादा कहते भी नहीं है। जहां हो, जैसे हो, बाहरी परिस्थिति के अंदर में किसी भी प्रकार का कुछ भी फर्क नहीं करना, लेकिन अंतर्मुखी प्रवृत्ति, बस मैं केवल एकमात्र शुद्ध आत्मा, उसे पहचानो, उसी में सब कुछ आ जाता है। लेकिन ये याद रखना कि देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में रह करके आत्मा की आराधना साधना करना, और यही करने योग्य है। इस आत्मा के हेतु बिताया हुआ एक एक पल जो है ना, वो सफल है। एक पल, खाली ज्यादा समय तो मांग भी नहीं रहे, एक ही पल के लिए कह रहे हैं कि एक एक पल तुम्हारा सफल हो जाए। इस तरीके से आत्मा के हेतु बिताया हुआ पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। देव गुरु की कृपा के अंदर ऐसे क्यों कहा? क्योंकि नहीं तो स्वच्छंद हमें घेरने के लिए बैठा ही हुआ है। स्वच्छंद हमें घेर लेगा, और स्वच्छंद घेरेगा तो फिर रास्ता हमारा सारा का सारा उल्टा हो जाएगा। निकले तो परमार्थ के लिए, और यहाँ तो स्वच्छंद हो गया। तो आगे जाकर के बेन जी आपको और हमको आशीर्वचन देते हैं, मंगल आशीर्वाद देते हैं कि मुश्किल से मिला है यह मनुष्य का देह, मुश्किल से मिला है ये आत्मधर्म, मुश्किल से मिला है हमें और आपको ये सद्गुरु भगवंत का सानिध्य, और बहुत बहुत मुश्किल से मिली है हमें ये आत्मधर्म की समझ। ये सबसे मुश्किल से मिली है, और ये अब तो बाकी है, तो हमारा पुरुषार्थ ही केवल बाकी है। बाकी अब कुछ भी करना बाकी नहीं है ना। तो एक कार्य तो ठीक से कर सकता है ना, बाकी के कार्य तो तेरी पुण्यवानी कर रही है। सही बात है। हम सोचते हैं कि आज तो बढ़िया से खाना मिल गया, दाल चावल रोटी सब्जी रायता छाछ सब कुछ मिल गया। ये तो तूने नहीं किया है, तेरी पुण्यवानी ने दिया है। तो यहाँ सोच लेना कि बाकी का तो सारा कार्य पुण्यवानी कर रही है। हमें तो करना है वो क्या? आत्म धर्म की समझ कि आत्मा क्या है, आत्मा कौन है ना। ये एक ही तो कार्य हमें करना है। अनंत सुख, बस एक कार्य कर ले, फिर तू अनंत सुख पाएगा। वो अनंत सुख का मालिक बन जा, ऐसा चंपा बेन हमें सबको आशीर्वाद देते हैं। आज का दिन उनके लिए महान होगा। हमारे लिए तो सब दिन महान ही है ना। हर समय, हर घड़ी, हर पल महान ही है, उत्कृष्ट ही है, मंगलमयी ही है। तो मनुष्य जीवन में आत्मा का लक्ष्य हो और देव गुरु शास्त्र का सानिध्य, फिर तो वाह रे वाह, फिर तो कहना ही क्या रह गया, है ना। सफलता ही सफलता, बाकी उसके बिना सारा जीवन सर्वथा निष्फल है। बहुत बहुत भीतर से करुणा आती है कि अरे तड़प तड़प करके, तरस तरस करके परमात्मा को नरक में थे, तिरंज गति में थे, तब प्रार्थनाएं कर करके ये मनुष्य का जन्म मांगा है कि प्रभु एक बार नरक से निकालो, एक बार तिरंज गति से निकालो, एक बार मनुष्य बना दो, फिर देखना आपके जैसा ही पुरुषार्थ करूंगा। लेकिन
वो सारा फिर भूल भुला जाते हैं ना। सब रह जाता है। नरक से भी निकले कई बार, तिर्यंज गति से तो कई कई बार, क्योंकि तिर्यंज गति तो है ही इतनी लंबी चौड़ी ना, तो कई कई बार निकले। मनुष्य जीवन में आत्मा का लक्ष्य हो और देव गुरु शास्त्र का सानिध्य हो तो वाह रे वाह, फिर तो कहना ही क्या हो रह गया, फिर तो कुछ कहना ही बाकी नहीं रहा। जैसे कि आपको याद हो तो हम भजन बोलते थे, वो एक घड़ी प्रभु पूर्णाए कांते आकर के तू जो मिले, सोने में सुगंध मिले। एक घड़ी प्रभु आत्मा एकांते आवीन तू जो मिले, सोने में सुगंध मिले। ना कुछ लेना ना कुछ देना, ये लेना देना जो टले। ना कोई हर्ष ना कोई शोक, चाहे कुछ भी मिले, सोने में सुगंध मिले। सोने जैसा मनुष्य का जन्म और उसके अंदर में आत्मा की समझ और आत्म प्राप्ति का पुरुषार्थ, फिर तो सोने में सुगंध मिल गई। कसर तो यहीं रह गई कि सोना तो बन गया मगर उसके अंदर सुगंध नहीं आई। हम मनुष्य तो बन गए मगर हमारे भीतर में से आत्मा की समझ, आत्मा का पुरुषार्थ ये नहीं उठा। बेंसरी कहते हैं कि जल्द से जल्द अपने जीवन के अंदर में ये धर्म की समझ का पुरुषार्थ बढ़ाते हुए आगे बढ़ो, है ना। उसके बाद जिसने जीवन में आत्मा का कुछ नहीं किया, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं किया, आत्मा की आराधना नहीं की, वो तो देव शास्त्र गुरु की महिमा को जानते ही नहीं है। वह जीवन तो एक प्रकार से निकम्मा हो जाता है। आहा, नाम लेते हैं कि सिमंदर स्वामी तो कैसे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करे उनके लिए, है ना। ऐसा हो जाते और ऐसी ऐसी भावना में कि क्या करे परमात्मा के लिए। मंदिर बन गया, है ना। करना तो वो तो कह रहे हैं कि तू मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा है ना, ऐसा ही तेरा स्वरूप तू प्रकट कर। लेकिन एक भाव धारण है, बस मेरे परमात्मा मेरे पास हो, मेरे परमात्मा मेरे पास हो। अब तो समझ आ गई कि ये तो परमात्मा मेरे पास ही है। मेरा सिमंदर सीमा के अंदर रहने वाला है, सीमा से बाहर जाने वाला नहीं है। वो ही तो सिमंदर है, सीमा के अंदर अंदर ही रहता है और वो इस सीमा के अंदर अंदर रहता है। तो आगे कहते हैं कि पद्मानंद सूरी जी महाराज जो आचार्य है ना, उन्होंने कहा है कि जिस गृहस्थ आश्रम के अंदर में सदगुरु भगवंत के चरण ना हो, उनको आहार का दान नहीं दिया हो, उनके दर्शन नहीं किए हो, स्वाध्याय की शरण नहीं की हो, वह गृहस्थ आश्रम तो पानी में डुबोने जैसा है। क्योंकि ये सब कार्य जब अंदर से भीतर से भाव जगता है ना, तभी जाकर के होता है। तो ये पद्मानंद सूरी जी महाराज जी ने बहुत बहुत अच्छी बातें आत्मा के लिए लिखी है, मगर है सारी है ना अर्धमागधी भाषा में है। इस कारण से हम पढ़ नहीं पाते हैं। कभी भी हम पता करेंगे, हमें मिलेगी हिंदी के अंदर में, तो अपन उनका स्वाध्याय भी आगे जाकर के भी आपको लगता है कि ये स्वाध्याय में से सब कुछ हमें समझ में आ गया है, अब और कोई स्वाध्याय शुरू करना है तो आप हमें बताना।
मगर स्वाध्याय शुरू कराने से पहले वर्तमान में भी स्वाध्याय करते समय हमारी एक ही मांग रहेगी कि आपका पुरुषार्थ चले। जैसा जैसा ये स्वाध्याय मिला है ना, उसी के अनुरूप आपका पुरुषार्थ चलता रहे। और निसंक निर्णय किया है ना, उसके अंदर में वजन बढ़ता जाए। ऐसा वजन बढ़ जाए कि एक तरफ तो मेरा आत्मा, दूसरी तरफ अनंत सिद्ध भगवान, अनंत अरिहंत परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय, चक्रवर्ती, वासुदेव सारे आकर के मिल जाए तो भी ये पलड़ा जो है ना, वो नीचा का नीचा ही रहे, वो ऊपर ना उठे। ऐसा इतना वजन भर जाए। वजन भरने में भी कोई कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस ये भी भावों से सोते हो, बैठे हो, जो भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, सब कुछ करते करते बस भीतर में भाव जगाते जाओ, भाव जगाओ। आह्लादक भाव बढ़ेगा, आह्लादक भाव बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में आनंद 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 ही आनंद है ना, ऐसा होगा। तो पद्मानंद सूरी जी महाराज कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, जीवन में शांति धर्म से ही प्राप्त होती है। क्या क्या मिलता है अगर हम शांति के लिए कहाँ कहाँ जाते और क्या क्या कुछ करते हैं, कितनी कितनी मन्नतें मानते हैं और कहते हैं प्रभु को कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर में शांति दो। तो ये शांति अगर चाहिए तो शांति के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। धर्म धारयति इति धर्म, ये सब कुछ धर्म के अंदर में समाया हुआ है कि जीवन में शांति धर्म से प्राप्त होती है। तो मृत्यु समय की समाधि भी धर्म से ही प्राप्ति होती है। और तो और मगर इस लोक की नीतिमय साधना भी धर्म से ही होती है। तो परलोक का सुंदर सर्जन भी धर्म से ही होता है। परंपरा से परंपरा से परम पद की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। परंपरा से जिसके लिए हम बचपन से लेकर के अभी तक, या फिर आप भी 20-20 साल से ये जो पुरुषार्थ कर रहे हो, वो आखिर तो जाकर के परमानंद पद को धारण करने के लिए, परम पद को धारण करने के लिए, है ना। तो ये परम पद धारण करना है तो ये भी मिलेगा हमें तो धर्म की प्राप्ति से ही। सम्यक दर्शन की घटना में श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय, साधना कर लेना, निधिध्यासन, शायद किसी को ना समझ में आया हो तो नी माने निस माने रात्रि, दी माने दिन माने दिवस, ध्यासन माने ध्याने वाला, लगातार दिन रात ध्याते रहने वाला। निधि ध्यासन, धारणा, समाधि की प्रक्रिया समाई हुई है हमारे भीतर में। इसीलिए सम्यक दर्शन की साधना में लगे रहो। सम्यक दर्शन का विषय क्या है तो कहते हैं आत्मा। और हमें प्राप्त क्या करना है, सम्यक दर्शन या आत्मा। तो हमें भी प्राप्त करना है सम्यक दर्शन के माध्यम से आत्मा ही, है ना। यह सब प्रक्रिया श्रवण से शुरू होती है और अंत में समाधि के अंदर में जाकर के उसका एकदम सुंदर अंत आता है। तो जीवन के अंत तक करते रहना, ये नहीं कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो ये मोटापा शरीर में आ गया है, ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। अरे देह का तो लक्ष्य ही छोड़ो। जो मेरे से पर है, पड़ोसी की लेडी अगर मोटी हो जाए, पतली हो जाए, तो फिर हमें क्या दुख होता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं
के अंत सुंदर समाधि तक का सुंदर अंत आ जाता है। लक्ष्य तो अपना समाधि का रखना है ना, सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि। और समाधि में लेने वाले कितने खुश खुश रहते हैं, वो तो हमने तो ये नजरों नजर आए दिन देखते रहते हैं। चाहे साधु संतों को संथारा करवाया हो, चाहे श्रावक को कराया हो, चाहे हमारे शिष्यों को कराया हो, लेकिन बस आनंद ही आनंद उनके चेहरे के ऊपर। अभी मंजू जी का संथारा सीजा, ओहो, जहां पर भी संथारा देते हैं वहां हम 1-1.5 घंटे के लिए स्वाध्याय कराते हैं, ताकि उनके अंदर में ये बल बना रहे। और 1-1.5 घंटे के स्वाध्याय के अंदर में काफी लोग लाभ लेते हैं, और सबके मन में ये एक भावना जगती है कि ओहो, हमें भी संथारा मरण मिले, हमें भी समाधि पूर्वक का मृत्यु प्राप्त हो। ऐसी भावना के माध्यम से भी अंदर में बल बढ़ता है। बाकी तो जैसी पुण्यवानी काम करेगी, है ना, इतने लोगों को संथारा करवाया हो तो भी हमें पता नहीं है कि हमारी पुण्यवानी कैसे काम करेगी। हाँ, प्रभु से प्रार्थना हमेशा के लिए होती है, मगर प्रार्थना के अनुरूप परिणमन वो समय पे होता है या नहीं, है ना। ये प्रक्रिया के अंदर में सब एक दूसरे को हेल्पफुल बनो। सब एक दूसरे का ऐसा समय आए तो उनको कहो कि भाई संथारा वो तो एक परम लक्ष्य साधने का उत्तम सहारा है। तो इस प्रकार से अज्ञान का आधार अविचार है ना। अज्ञान का आधार जो है अविचार है, और सम्यक दर्शन का आधार तत्व विचार है। तत्व का विचार करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तत्व विचार से आत्मज्ञान का तत्व तैयार होता है। तत्व ज्ञान से ही आत्मज्ञान का विषय तैयार होता है। अविचार से अज्ञान का मसाला तैयार होता है, और ये अज्ञान का मसाला जो तैयार होता है ना, उससे तो जन्मों जन्म तक वो मसाला चलता है। इतना तैयार कर लेते हैं हम। मसाला बनाने में तो हम बहुत ही पावरफुल है ना सब। तो फिर ऐसे करते हुए अनंत काल तक चल जाए ना, इतना हमारा मसाला तैयार हो जाता है। तो ये अविचार का अर्थ ये मत समझना कि विचार नहीं करना, ये नहीं है। ऐसा अगर होता तो बहुत ही अच्छा हो जाता, मगर विचार नहीं करना ऐसा नहीं, मगर विचार तो बहुत करना, मगर विवेकहीन विचार करना, विवेक से रहित विचार करना, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा अविचार जो होता है वो सर्व क्लेश का मूल है। ऐसा अविचार तो मोह का कारण है। ऐसा अविचार तो अधोगति में भेजने का पासपोर्ट है। शुद्धात्मा की अनुभूति जीवन में एक बार हो जाए तो बस जीवन धन्य बन जाए। बस एक बार, हम बार बार नहीं कहते हैं, फिर तो अपने आप से उसका स्वाद चख करके बार बार होने लगेगी, मगर पहले तो एक बार की ही बात करते हैं। एक बार का पुरुषार्थ कर लो प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी धाराएं जो चलती है ना, चेतना की धाराएं चलती है, फिर कर्म के उदय की धाराएं चलती है, मन के विचार की धाराएं चलती है, वो सारे निर्मल होती जाएगी। बेन जी अपने को यही आशीर्वाद देते हैं कि बस सबका सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करना वही आभ्यंतर अवलोकन है। याद रखना, अवलोकन के पश्चात इसमें काम का क्या और बेकार का क्या, ये विचार कर लेना और सोचना। सर्व जीव छे सिद्ध सम, सभी जीव जो है ना वो सिद्ध भगवान जैसे ही है। हमारे भीतर में पूरा अखंड द्रव्य पड़ा हुआ है, वो अनंत गुणों से युक्त है।
उसके अनंत पर्याय इसी के अंदर में है। बाहर से कहीं लेने नहीं जाना होगा कि कोई सदगुरु भगवंत हमें दे देवे तो हमें मतलब ये हमारी धाराएं चालू हो जाए। सब कुछ अपने पास तैयार पड़ा है। सदगुरु तो कुछ देते भी नहीं है और सदगुरु के देने से आपका काम बनना भी नहीं है। हमारा काम तो हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से ही बनना है। असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ ये चेतन द्रव्य कंप्लीट है, कहीं से भी अधूरा नहीं है। ये तो हम बार बार आपको कह रहे हैं, सारी बातें बार बार कह रहे हैं, है ना। सिद्ध भगवान जैसे ही हम सभी है, लेकिन अभी हमारा सबका कंप्लीट द्रव्य तिरोहित है, माने छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ है ना, उसको प्रकट करना है, उसका नाम आविर्भाव है। अभी तिरोभाव है ये में द्रव्य, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे कितने ही सारे मतलब कार्मण वर्गणा की लहरें आ गई है, और इस कारण से हमें प्राप्ति नहीं हो रही है। और अंत में प्रतिदिन समाधि पूर्वक ये संसार से हम देह परिवर्तन करें, ऐसी भावना भी पाना। ऐसी भावना पाएंगे तो जरूर ये एक मंगलमय दिवस हमारे जीवन में कटेगा। जो समाधि देह परिवर्तन करता है, उनके अनंत जन्म और मरण खत्म हो जाते हैं। इतनी ताकत ये समाधि मरण में है। आहा, धन्य है वो सब आत्माएं जिन्होंने समाधि लेकर के मृत्यु को प्राप्त किया। बस हमारी भी भावना यही रहे, ऐसा आशीर्वाद हमें बेन श्री बेन चंपा बेन अपने श्रीमुख से दे रहे हैं। हाँ, अपने कर कमलों से लिख करके गए हैं। बस ऐसी ही समाधि हम सबको प्राप्त हो, आपको, हमको, जगत के सभी जीवों को। यही मंगलमयी प्रार्थना। सभी जीवों का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सबको साता मिले और सब अनंत सुख को प्राप्त करे। यही मंगलमयी प्रार्थना के साथ जय जिनेंद्र।